नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं आज का खास कार्यक्रम किसानों का हल्ला बोल। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर के पुलिस उनको हिरासत में भी ले रही है। 7 दिन का वक्त दिया था, बावजूद इसके किसानों को पार्क से बाहर निकाल दिया गया। आज हम इसी मुद्दे पर आपको विस्तार से रिपोर्ट बताएंगे। तन का बहा पसीना तो कुछ, सरस हुई बालू की रेती, खाने के दिन आए तो करना घर में आंसू की खेती। एक और देश में आर्थिक तरक्की हो रही है, दुनिया में भारत का मान बढ़ रहा है, लेकिन उसी देश में किसान परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं मत मारो लाठियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूं। मेरी परेशानी की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खरी खोटी सुनाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आखिर सरकार किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर रही है। यह पहली बार देखा गया जब उपराष्ट्रपति केंद्र की सरकार को फटकारते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। के बाद एक बार फिर से अन्नदाताओं का गुस्सा भड़क गया। आज बात करते हैं जो सिसोली में मीटिंग हुई गौतम बुद्ध नगर के किसानों की गिरफ्तारी के संबंध में। वहां से पूरी एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि कल 0 पॉइंट गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ी पंचायत होगी। सभी लोग अब अपने तरीके से वहां पे पहुंचने का काम करें और आगे का फैसला जो भी होगा वही होगा। पुलिस कोई भी रोकने का उसका काम न करे। हम अपने 0 पॉइंट धरना स्थल पर जाएंगे और जो भी बातचीत अधिकारी सरकारों से होगी, जब हमारे किसान हमारे बीच आंदोलन होगा, जिस तरह से सरकारों की पॉलिसी चली हुई है वो पॉलिसी कतई बर्दाश्त के काबिल। एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। जब मिलना है तो हर व्यक्ति की आय को 8 गुना करना है। उस 8 गुना करने में सबसे बड़ा योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, किसान कल्याण का है। और जब हम किसान के मन को अशांत देखते हैं, माननीय कृषि मंत्री जी ने ठीक कहा, मैं उनके सुर में सुर मिलाता हूं। किसान के लिए जितना कम किया जाए कम। झूठ के बाजार में सच के खरीदार, खुद बोले झूठ, सच्चा चाहे हो दूसरे का किरदार। झूठ को सच साबित करने की है फितरत, झूठ बोलने वाला कहलाता नहीं है गुनहगार। जिस रफ्तार से देश में तरक्की हो रही है उस हिसाब से कृषि क्षेत्र थोड़ा पिछड़ता दिख रहा है। हालांकि कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राथमिकता में सबसे प्रमुखता से शुमार है, लेकिन अभी भी बदलाव की दरकार है। सरकार को किसानों के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि जो अन्नदाता अभी सड़कों पर हैं वो खेतों में अपनी ऊर्जा खपा सकें। जो पसीना वो सड़कों पर बहा रहे हैं वो अपनी जमीन में बहाकर वहां से अपनी फसल को उपजा सकें। इसी पर देखिए न्यूज इंडिया की खास रिपोर्ट। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।
आज से ठीक 3 साल पहले केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की थी। दिल्ली की ओर कूच करने पर उन्हें हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर रोका गया था। आंदोलन कर रहे किसानों को खालिस्तानी तक कहा गया। उनके ऊपर देशद्रोह का तोहमत भी मढ़ा गया। साल भर दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चला। सर्दी हो या धूप हो या बरसात, किसान बॉर्डर पर डटे रहे। आजाद भारत में पहली बार गांधी की ताकत का लोगों को एहसास हुआ। अहिंसा की शक्ति से वो रूबरू हुए। जब किसानों के आंदोलन के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, जो कि अब 57.6% से बढ़कर 12,698 रुपए हो गई है। दो 2016-17 में ग्रामीण परिवार महीने में 6,646 औसत खर्च कर रहे थे, जो अब बढ़कर 11,262 रुपए हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि आमदनी के साथ साथ किसानों के खर्चे में भी इजाफा हुआ है। 2016-17 में ग्रामीण परिवार महीने में 6,646 औसत खर्च कर रहे थे, जो 2022-23 में बढ़कर 11,262 रुपए हो गया। मोदी सरकार की योजनाओं में कृषि क्षेत्र को काफी अहमियत दी गई। प्रधानमंत्री हमेशा ज्ञान की बात करते हैं। 2047 में विकसित भारत का खाका भी खींचा है और विकसित भारत की परिकल्पना में किसानों की भूमिका को पीएम ने काफी सराहा भी है। विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं: गरीब, युवा, महिला और किसान। मोदी इन 4 स्तंभों को ऐसी मजबूती देना चाहता है ताकि मेरा देश मजबूत हो, मेरा हिंदुस्तान मजबूत हो। किसानों का कल्याण मोदी की प्राथमिकता है। बीते कुछ सालों में कृषि को लेकर नई नई तकनीक विकसित हुई, चाहे नैनो यूरिया हो या ड्रोन की मदद से छिड़काव। सरकार की ओर से खेती को हाईटेक बनाने की कवायद जारी है। बावजूद इसके किसानों के जो भी मसले हैं, मुद्दे हैं, सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि जो अन्नदाता अभी सड़कों पर है वो खेतों में अपनी ऊर्जा खपाए और 2047 में और फिलहाल के लिए मेरे साथ किसानों का हल्ला बोल कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।